हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और मैंने काउबॉय टोपी इसलिए पहनी है क्योंकि मेरा मन था। और तुम भी वो करो जो तुम्हारा मन है, और ये है ऑनेस्टली सेइंग। तो भैया लास्ट वीक यास क्वीन कीर्तन मंडली की प्रमुख सेवादार यानी नेहा धूपिया आ गई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में। उनको लगा यार रणविजय को तो रोडीज मिल चुका है दहेज में और साथ ही साथ वाइल्ड विला भी निखिल चिनप्पा को मिल गया। अब मैं क्या करूं, मैं कैसे रेलेवेंट रहूं यार। फिर उन्होंने पूरे 2.5 मिनट सोचा और बहुत जोर लगाया अपने दिमाग पर नहीं, उल्टे पैर की छोटी वाली उंगली पर। थिंक स्मॉल फिंगर, थिंक व्हाट शुड आई डू टू स्टे रेलेवेंट। उनकी मेहनत सफल हुई और छोटी उंगली में बसे उनके पूरे 4.25 ग्राम के दिमाग से एक आवाज आई, नेहा बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दो यार। बस फिर क्या था, नेहा जी खड़ी हुई और उन्होंने बोला ये बार बार वही गाने पे वही स्टेप, इसको कंटेंट कहते हो? ये देख के मैंने कहा नेहा जी बिल्कुल सही तो कह रही है। नेहा जी ने आज तक कोई भी टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे चल रहा हुआ ट्रेंड फॉलो नहीं किया है। अरे चलो कोई नहीं, एक ही बार तो किया है। आई मीन इट्स ओके यार, 2 ही बार तो किया है। चलो तीसरी बार तो नहीं किया होगा मैडम ने। अरे मैडम, ना जानो तुम आंड का, ना जानो तुम गांड का, पर ज्ञान चोदो पूरे ब्रह्मांड का। तो भैया लास्ट वीक हीरो आलम की जानलेवा जवानी जैसे 2 शो देखे मैंने एमटीवी पे और दोनों को रिव्यू किया। उसके रिव्यू करने के कुछ ही देर के बाद मेरे दिमाग के सोमैटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया नियर द सेरेबेलम में मार गया लखुआ। तो मैंने सोचा भाई ये लखुआ मारी का इलाज बस एक ही है, वो एक अच्छी पिक्चर। और मैंने बिना कोई उम्मीद रखे खोला नेटफ्लिक्स। उम्मीद मुझे इसलिए नहीं थी क्योंकि तुम्हें पता ही है आज तक हमें नेटफ्लिक्स ने क्या ही दिया है। द गर्ल ऑन पंचर स्कूटी, इंडियन ट्रैश मेकिंग, द यूजलेस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स और मिसेस सीरियल इरिटेटर। तो मेरे को कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी देखा अजीब दास्तान। हम किसी और से प्यार करते थे तो आपसे कर नहीं पाएंगे। इस देश के सब मर्द ढोंगी क्यों हैं? अगर धोखा दे सकते हैं तो खाने की भी हिम्मत रखिए। And honestly saying, guys, I absolutely love this anthology film. Right from casting, direction, storytelling, script writing, everything is spot on, except for a few places जहां पर इन्होंने रज के हगाए, खुले दिल से हगाए। तो पिक्चर शुरू होती है। एंथोलॉजी की पहली कहानी का नाम है मजनू। इस कहानी के अंदर जो लीड है वो है सना फातिमा शेख और जयदीप अहलावत, और साथ ही साथ ये डायरेक्ट करी है शशांक खेतान ने। इस देश के सब मर्द ढोंगी क्यों हैं? मजनू की कहानी कुछ ऐसी है कि जयदीप अहलावत यूपी के एक बहुत बड़े बाहुबली का रोल प्ले करते हैं, जो सना फातिमा शेख से शादी कर लेते हैं, जो कि होती हैं एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन की बेटी। बट शादी की फर्स्ट नाइट को ही जयदीप अहलावत ये उसको बोल देते हैं जाके कि भैया मैं तेरे से प्यार करता नहीं हूं और मैं तेरे से कोई शारीरिक संबंध वगैरह नहीं रखूंगा, मुझे अपने बाबूजी को कोई बच्चा भी नहीं दे रहा, मैं प्यार किसी और से करता हूं। किसी और से प्यार करते थे तो आपसे कर नहीं पाएंगे। कुछ देर आगे चलती है कहानी और फिर पता लगता है जयदीप अहलावत यानी इस बाहुबली के ड्राइवर का एक लड़का इसके पास नौकरी कर लेता है, और यहीं से ये स्टोरी ऐसी पलटती है, सिचुएशंस गो स्नोबॉलिंग सो बैड, आपको लास्ट तक पता नहीं चलेगा कि बहन स्टोरी में हो क्या रहा है। ठीक है भैया, आज से हम आपके। इस कहानी को इतनी अच्छी तरह लिखा गया है और इतनी उम्दा तरीके से डायरेक्ट करा गया है कि भैया ये आपको एंगेज तो रखेगी ही रखेगी, बट साथ ही साथ वेरी सटली ये आपको रूबरू करा देगी विद द प्रॉब्लम्स ऑफ होमोसेक्सुअल्स एंड वुमेन हु गेट मैरिड और आर बोर्न इनटू नियो रिच पॉलिटिकल फैमिलीज। इस स्टोरी में सबने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, जिसको जो पार्ट दिया गया है बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने निभाया है। बट जयदीप अहलावत यहां पे इस भाई ने फिर से गन्ने बो दिया भाई। इतनी बढ़िया एक्टिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग लास्ट तक, आपको समझ नहीं आएगा कि भाई ये क्या है, क्या कर रहा है जयदीप अहलावत इसमें। बट एक एक डायलॉग, एक एक सीन और एक एक बॉडी न्यूआंस उसका इतना जबरदस्त है। दिस गाय नीड्स टू गो डाउन एज वन ऑफ द बिगेस्ट अंडरडॉग्स इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। झाट के बाल पकौड़ा जो है ना गरम तेल में ही तला जाता है। अगर ये स्टोरी अपार्ट फ्रॉम द एंथोलॉजी भी रिलीज करी जाती एज अ स्टैंड अलोन शॉर्ट फिल्म, ये तब भी आपके टट्टे शॉट कर देती विद द वे इट्स बीन डायरेक्टेड। और कुछ सीन्स तो इसके बहुत ही जबरदस्त माइंड ब्लोइंग है। एक सीन में जयदीप अहलावत मेकआउट कर रहे होते हैं, बट मैं आपको ये नहीं बताऊंगा वो किसके साथ मेकआउट कर रहे होते हैं क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा। पिक्चर की दूसरी कहानी शुरू होती है और इस कहानी का नाम है खिलौना, और ये पर्सनली इस एंथोलॉजी की मेरी फेवरेट कहानी है। वो बोलता है कि दोनों बहनों को जला देंगे। ये कहानी डायरेक्ट करी है राज मेहता ने, और ये कहानी भी पहली कहानी की तरह बहुत ही उम्दा तरीके से लिखी गई है और डायरेक्ट करी गई है। ये कहानी आपको बताएगी अबाउट द एवरग्रीन डिवाइड बिटवीन द रिच एंड द पुअर, और दोनों पार्टी एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं अपने गेन्स के लिए। मटेरियल गेन हो, सोशल गेन हो, इकोनॉमिकल गेन हो, उस गेन्स के लिए कैसे दोनों पार्टी एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करती हैं। और इसी मिक्स के अंदर इन्होंने बड़ी ही स्मार्टली डाल दिया एक छोटी सी बच्ची को, और वो बच्ची ये सब देखती है कि उसके सामने क्या हो रहा है। और फिर जब इस स्टोरी की एंडिंग आती है तो भाई आप यू वुड बी ब्लोन अवे। तुमने बच्चे से लिया?
इस स्टोरी की लीड में है नुसरत भरूचा और अभिषेक बैनर्जी। अब अभिषेक बैनर्जी वही भाई साहब होते हैं जिन्होंने हथौड़ा त्यागी प्ले किया था पाताल लोक में, और उस रोल के लिए भी इनको बहुत अप्रिसिएशन मिली थी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये रियलिज्म जो लेके आते हैं ना अपने कैरेक्टर्स में, वो बड़ा ही अनमैच्ड है। और इसी स्टोरी में भी ये एक प्रेस वाले प्ले करते हैं जो बेचारा स्ट्रगल कर रहा होता है अपनी दुकान बचाने के लिए, और जब उसे पुलिस पीटती है, वो वाला सीन जब आप देखोगे ना, यू वुड बी अ फैन थ्रू एंड थ्रू ऑफ अभिषेक बैनर्जी बिकॉज ऑफ द रियलिज्म दैट ही ब्रिंग्स। मैंने कुछ नहीं किया था। नुसरत भरूचा रोल प्ले करती हैं एक बहुत ही स्मार्ट और अपॉर्चुनिस्ट काम वाली का। अब भैया ये काम वाली अपने आप को कैसे मनूवर करती है स्क्रिप्ट के अंदर, ये भी बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है इन्होंने, और नुसरत भरूचा का काम भी बहुत ही अच्छा है। जब आप पेट से होंगी तो आपके यहाँ वापस आ जाएंगे। बट मेरे हिसाब से इस स्टोरी की डार्क हॉर्स है वो छोटी सी बच्ची जिसके आगे पीछे ये पूरी की पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है, और जिसके आगे पीछे इस कहानी का द एंड भी है। कुतिया कुतिया कुतिया। इस कहानी में एक सीन है जिसमें कुकर में सीटी लगती है और कुकर के अंदर से निकलता है खून, और वो वाला सीन आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। एंथोलॉजी की तीसरी कहानी है गीली पुच्ची, और इसको डायरेक्ट किया है नीरज घेवान ने। सॉरी, गीली पुच्ची दे दी। गीली पुच्ची की कहानी झांकती है इन द वर्ल्ड ऑफ कास्टिज्म, होमोसेक्सुअलिटी एंड वर्कप्लेस टॉक्सिसिटी एट द सेम टाइम। हम दलित हैं, भूल गई थी एक मिनट के लिए क्या? कोंकणा सेन शर्मा रोल प्ले करती है एक लेस्बियन वुमन का जो एक कारीगर होती है एक फैक्ट्री के अंदर। अब इस फैक्ट्री के अंदर भैया सारे के सारे जो कारीगर होते हैं वो होते हैं मेल, और वो रोजमर्रा की जिंदगी में रेगुलर बेसिस पर कोंकणा सेन शर्मा को टॉन्ट करते होते हैं कि भैया ये एक औरत नहीं है, ये एक आदमी है। इसी के चलते एक सीन भी आता है पिक्चर के अंदर जहां कोंकणा सेन शर्मा घुसंड पेल कर देती हैं एक आदमी को जब वो उसको टॉन्ट कर रहा होता है, विच गोज डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट सीन्स इन दिस होल मूवी। कास्टिज्म को दिखाने के लिए भी कुछ शॉट्स बहुत ही अच्छी तरह इन्होंने लिए हैं स्टोरी के अंदर। एक शॉट में कोंकणा सेन शर्मा अदिति राव हैदरी के घर पे जाती हैं जो दूसरी लीड है इसके अंदर। वहां पे वो चाय पिलाती हैं अदिति राव हैदरी की मां, तो सब एक कप में चाय पीते हैं, और कोंकणा सेन शर्मा दलित होती है तो उनको एक अलग से कप दे दिया जाता है। ऑल इन ऑल इस स्टोरी की डायरेक्शन, अदिति राव हैदरी और कोंकणा सेन शर्मा की एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है, बट द रन टाइम ऑफ दिस होल स्टोरी सक्स। ये स्टोरी सबसे लंबी है सारी चारों स्टोरी में, इसका रन टाइम सबसे ज्यादा है, और अगर ये रन टाइम 8 से 10 मिनट कम होता तो ये भी बहुत अच्छी स्टोरी होती। तो बस इतना समझ लो कि हम में कोई डिफेक्ट नहीं है जो तुम्हें ठीक करना है। और हाँ मेरे आईपीएल के एडिक्ट्स, उस तरह अपर कट में मैंने पिछले हफ्ते के सारे आईपीएल के मैचेस को रिव्यू किया है, उसका टीजर देखो। अरे मैं कह रहा हूं कहां कमी रह गई थी तुम्हारे पालन पोषण में भैया, सब कुछ तो मिलता है तुम्हें, मटन, चिकन, बॉइल्ड एग, बादाम शेक, मैंगो शेक, इलायची शेक, सारे शेक तो तुम्हें मिल रहे हैं, फिर भी तुम्हारा यहाँ पे फील्डिंग में हैंड शेक हो जाता है और कैच छूट जाती है। ये क्या हो रहा है इधर? आई मीन सारे हट्टे कट्टे फुर्तीले मुस्टंडे हो यार, कोई इंजी तो हो नहीं कि भाई अपनी किल्लियों पे खुद गिर जाए। तो भैया तीसरी कहानी खत्म होने तक मैं काफी हैप्पी जॉली एंड हंकी डॉरी था कि भाई हुआ क्या है। करण जौहर और नेटफ्लिक्स वालों को लोगों के रिव्यूज तमाचों की तरह लग रहे हैं, और वो फाइनली रियलाइज कर रहे हैं कि हम कुछ अच्छा वर्दी कंटेंट बनाए जो वर्दी हो अप्रिसिएशन के लिए। बट फिर आती है इस एंथोलॉजी की सबसे हग्गू हग स्टोरी जिसका नाम है अनकही। Now, Ankahi actually starts on a very beautiful note, which is that love can be communicated without spoken words. बोले बिना भी, एक लैंग्वेज दिए बिना भी प्यार कम्युनिकेट करा जा सकता है। और इस पूरी की पूरी स्टोरी में इनफैक्ट 85% ऑफ द स्टोरी हैज नो स्पोकन डायलॉग्स। जितने भी इंटरैक्शंस है कैरेक्टर्स के बीच में वो सारे के सारे साइन लैंग्वेज के थ्रू हुए। Now, just when I thought that this story is going to be another very well crafted story, बस वहीं नेटफ्लिक्स ने अपने डालडा घी का, वोकनेस के डालडा घी का डब्बा निकाला, टेबल पे रखा, खोला, मुट्ठी भर के वोकनेस निकाली और हमारे मुंह पे पोत दी, एंड स्टार्टेड जस्टिफाइंग, ग्लोरीफाइंग एंड नॉर्मलाइजिंग चीटिंग एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जो ये ऑलमोस्ट अपने हर शो में करते हैं क्योंकि वोकनेस की तूंतड़ी भी तो पीटनी है ना। अब इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक कपल होता है, उनकी एक बेटी होती है, उस बेचारी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो धीरे धीरे करके डेफ हो रही होती है, तो इसी चक्कर में मां सीख लेती है साइन लैंग्वेज, बट बाप नहीं सीख पाता क्योंकि वो एक्चुअली बिजी होता है पैसे इकट्ठे करने में और हार्ड वर्क करने में और उस चीज का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अपनी बेटी के लिए, जिसके चलते वो थोड़ा इमोशनलेस हो जाता है और थोड़ा डिटैच हो जाता है अपनी फैमिली से, और इसी के चलते उस मोहतरमा और उस भाई साहब के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होने लग जाती हैं। और यहीं पे बस इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स द वुमन गोज आउट, चीट्स ऑन हर हस्बैंड विद अ डेफ एंड म्यूट आर्टिस्ट। Now, cheating, if a man does it or a woman does it, does not matter. It is equally wrong. और Netflix को ये बात समझ नहीं आती है तो वो क्या करता है, इस चीज को कूल बनाने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए चीटिंग को, वो एक ना एक प्रेमाइस चूज कर लेता है, उसको घाघरा पहना देता है अपने कूल वोकनेस का और घुसेड़ देता है अपनी हर तीसरी चौथी वेब सीरीज के अंदर। Now, Netflix, since you are glorifying and normalizing cheating, tell me two things. Number one, do you try to normalize or glorify murders?
नंबर 2, इमोशनल मर्डर होता है भैया चीटिंग। चीटिंग इज एन इमोशनल मर्डर ऑफ योर पार्टनर्स। तो हर चीज में क्यों वोक का अपना ये डमरू निकाल लेते हो, वोकनेस का, और पीटने लगते हो? सो नेटफ्लिक्स, इंस्टेड ऑफ नॉर्मलाइजिंग चीटिंग, व्हाई डोंट यू ट्राई टू नॉर्मलाइज अ कपल हु इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, सिटिंग टुगेदर, डिस्कसिंग देयर डिफरेंसेस एंड देन पार्टिंग वेज म्यूचुअली विदाउट हर्टिंग एनीबॉडी। बट वो तो वोक नहीं है ना। सो अपार्ट फ्रॉम द गार्बेज एज स्टोरीज, मानव कौल इसके मेल लीड हैं। बहुत ही बढ़िया काम किया है उन्होंने। डायरेक्टर ने अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी में जो उन्होंने हगा है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, साइन लैंग्वेज के सारे शॉट्स बहुत ही अच्छी तरह लिए हैं। साथ ही साथ शेफाली शाह का काम भी बहुत ही अच्छा है, बट द स्टोरी फॉल्स फ्लैट ऑन इट्स फेस। इन फैक्ट इट इज द वर्स्ट ऑफ द लॉट, और वो पहली 3 स्टोरी की गुडनेस लेवल को, ऑसमनेस लेवल को मैच ही नहीं कर पाती कहीं भी। सो भैया ऑल इन ऑल, अजीब दास्तान इज अ वेरी वेल मेड फिल्म, जाके इसको देखो। बट अगर तुम्हारे को इसको नहीं देखने का मन है, यू चूज टू वॉच समथिंग एल्स, ये 5 रिकमेंडेशंस है। द आयरिशमैन, गॉडफादर 1, जोजी, मून, अमेरिकन हिस्ट्री एक्स। तो भैया अगर तुम्हारे को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू यार।